आप सभी का स्वागत है। आज हम बीटीसी थर्ड सेमेस्टर के मैथ का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, आज पहला दिन है, आज पहली क्लास है बीटीसी थर्ड सेमेस्टर मैथ। ठीक है दोस्तों, चलिए हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, मैथ। बीटीसी थर्ड सेमेस्टर, कौन सा सेमेस्टर है? थर्ड सेमेस्टर। ठीक है दोस्तों, चलिए जो हमारा चैप्टर है वो है क्या है, घातांक। चैप्टर कौन सा है? घातांक। ठीक है, कौन सा चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं? घातांक। ठीक, हालांकि ये चैप्टर हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना, और हमें बच्चों को पढ़ाना भी है, इसलिए ये चैप्टर हमें आना चाहिए। ठीक है ना, पता ही है कि हम बीटीसी कर रहे हैं, तो अगर हम टीचर, हमारा सिलेक्शन टीचर होता है, तो अगर हम टीचर बनते हैं तो हमें किसको पढ़ाना है? बच्चों को पढ़ाना है। बच्चों को घातांक आना चाहिए, और ये हम बचपन में भी पढ़े थे ना भाई, पढ़े थे। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। घातांक पहले हमारा जो लेसन है वही है घातांक। तो घातांक क्या होता है कि किसी भी नंबर या किसी भी संख्या के ऊपर जो संख्याएं लिखी जाती हैं, किसी भी संख्या के ऊपर जो संख्याएं लिखी जाती हैं, जैसे एग्जाम्पल 2 के पावर 2, इस संख्या के ऊपर ये संख्या जो लिखी गई है, यही इसकी क्या कहलाती है? घातांक कहलाती है। और घातांक क्या बताता है? घातांक यह कहता है कि जिस संख्या के ऊपर जितना लिखा गया है उस संख्या का उतनी बार आपस में गुणा करना होगा। जैसे 2 के पावर 2 है, यानी इस संख्या का आपस में कितनी बार गुणा करना होगा? 2 बार। अगर यही 3 लिखा होता कि 3 है, 3 के पावर 2 है, यानी 3 का आपस में कितनी बार गुणा करना होगा? 2 बार। चलिए 3 का आपस में कितनी बार गुणा करना होगा? 2 बार। ठीक, इसी तरह जैसे 2 के पावर 5 लिखा हो, यानी अब इसका घात कितना हो गया? 5 हो गया। यानी यह बताता है, घातांक यह बताता है कि इस संख्या का आपस में कितनी बार गुणा करना होगा? 5। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, देखिए 5 बार हो गया ना। तो घातांक यह बताता है कि इस संख्या के ऊपर जितनी घात होती है वो यह प्रदर्शित करता है कि उस संख्या को आपस में उतनी बार गुणा करना। आई बात सोच में? हमें पता चल गया कि हमारा लेसन क्या है। ठीक, हमारा लेसन है घातांक, और घातांक क्या होता है ये हम जानते हैं। ठीक, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो घातांक के कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल होते हैं, उसको देखते हैं। ठीक है ना, घातांक के कुछ नियम और रूल होते हैं, उसको हम लोग देखते हैं क्या होता है। चलिए तो रूल देखते हैं, नियम देखते हैं। ठीक, पहला रूल हमने बता ही दिया। पहला जो रूल है वो क्या है कि जैसे किसी संख्या के पावर, मान लेते हैं a के पावर कोई संख्या आपकी लिखी गई है m नहीं लेते हैं, जैसे a के पावर 2 हो या a के पावर 3 हो, या m ही लिख लेते हैं, a के पावर m, जहाँ m क्या होगा? कोई प्राकृतिक संख्या होगी। क्या होगी? कोई प्राकृतिक संख्या होगी, प्राकृतिक संख्या a के पावर m। ठीक, तो a के पावर m जैसे मान लेते हैं m की वैल्यू यदि 3 है, m की वैल्यू 3 है और a की वैल्यू 2 है, तो क्या हो जाएगा? 2 के पावर 3। a की जगह 2 हो गया, m की जगह 3 हो गया, तो क्या हो जाएगा? 2 के पावर 3, यानी 2 गुणे 2 गुणे। ठीक, आई बात समझ में? अगला रूल देखते हैं। यदि यही हो जाए a के पावर माइनस है, क्या हो जाए? a के पावर माइनस m। यदि a के पावर माइनस m है तो क्या हो जाता है? 1/a के पावर m। क्या हो जाएगा? 1/a के पावर m। यदि माइनस होता है, यानी देखिए अब इसमें भी है कि अगर a के पावर m है, अगर इसको ऊपर ले जाते हैं तो यही आ जाता है, जो पावर होता है वो माइनस में आ जाता है, और इसी माइनस को अगर नीचे ला दें तो प्लस हो जाता है। ठीक, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2 के पावर क्या लिखा हो? माइनस के 3। 2 के पावर क्या लिखा हो? माइनस के 3, तो क्या हो जाएगा? 1/2 के पावर प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ देखिए माइनस m था तो नीचे आया तो क्या हो गया? प्लस m। a के पावर 1/2 के पावर 3 हो जाएगा, यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2 इंटू 2 इंटू 2। बताया ना, घात का मतलब उतनी बार उसका आपस में गुणा करना है।
1/2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 1/8 आ गया 1/8। आई बात समझ में? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए देखिए अगला रूल देखते हैं। अगला रूल है वो क्या कहता है, थर्ड रूल, a के पावर m इंटू a के पावर m, a के पावर m इंटू a के पावर m। ठीक, देखिए इसमें क्या है, दोनों का जो आधार है वो क्या है, सेम है, आधार क्या है, समान है, लेकिन इसका घातांक क्या है, अलग अलग है। तो जब किसी भी संख्या का आधार सेम हो, जब इसका गुणा करेंगे तो इसका जो घातांक होता है वो आपस में जुड़ जाएगा, जो इसका घातांक होगा आपस में जुड़ जाएगा। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, 2 के पावर 3 है इंटू 2 के पावर 5 या 4 मानिए, 2 के पावर कितना है, ठीक, 2 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 4। देखिए आधार दोनों का सेम है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, आधार एक बार लिख के आपस में घात जुड़ जाएगा, यानी 3 + 4 यानी 7, 3 + 4 यानी 7। आएगा समझ में? अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लिख लीजिए 2 को 7 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 3 3 6 7, क्या हो जाएगा, 2 दूनी के 4 दूनी का 8, 16 दूनी 32 दूनी का 64 दूनी का 128। देख लीजिए 2 दूनी के 4 दूनी का 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी का 64 दूनी का 128। ठीक, यानी इसका आंसर कितना आ गया, 100। आई बात समझ में इतनी? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चलिए चौथा रूल देखते हैं। चौथा रूल क्या कहता है, यदि a के पावर m के पावर n हो, a के पावर m के पावर n, ठीक है ना, तो क्या हो जाता है, a के पावर दोनों घात आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, m इंटू n, दोनों के घात आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक, जैसे एग्जांपल देख लीजिए, हो जाए। देखिए जैसे एग्जांपल 2 के पावर 3 है के पावर 4 है, या 2 के पावर 3 है के पावर 2, 2 के पावर 3 के पावर 2। तो हमने बोला दोनों का घात आपस में क्या हो जाएगा, बराबर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों के घात का आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यानी 2 के पावर कितना हो जाएगा, 3 दूनी का 6, 2 के पावर कितना आ गया, 6। आई बात समझ में? अब 2 के पावर 6 की वैल्यू कितनी आएगी, देख लीजिए यहाँ, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी का 64, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, मेरी बात समझ में आ गई, नोट कर लीजिए। क्या, चलिए पांचवा रूल देखते हैं। पांचवा क्या है, यदि a के पावर 0, a के पावर 0 हो तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1। किसी भी संख्या के पावर, कोई भी संख्या 2 के पावर 0, इसकी वैल्यू क्या आएगी, हमेशा 1। 8 के पावर 0 तो भी इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1। यानी किसी भी संख्या के पावर यदि 0 होगा तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, आई बस, इसमें कोई प्रॉब्लम? ठीक, अगला देखते हैं, छठवां रूल, यदि जैसे कोई संख्या a, इसके पावर 1/m, क्या हो, 1/m, क्या हो, 1/m। इसका मतलब हो जाता है अंडर रूट में
यहाँ हो जाएगा m, यहाँ हो जाएगा a, यहाँ हो जाएगा m, यहाँ a। ये बात समझ में आई? एग्जाम्पल देखिए तो समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे अगर हम a की जगह ले लेते हैं 2 और इसकी पावर ले लेते हैं 1/, ठीक, m की जगह भी 2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, √2 और यहाँ लिख देंगे 2, इसकी वैल्यू यही आएगी √2। आई बात समझ में? ठीक। अब यदि ये होता, क्या होता कि यहाँ ले लेते हैं 4 के पावर 1/, क्या होता 4 के पावर 1/2। हमने बोला फिर वही काम, √ लगा देंगे, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 4। ठीक, ये तो पढ़े होंगे करड़ी में। करड़ी में क्या हो जाता है, ये 2 है यानी अंदर का गुणनखंड कर देंगे 2 × 2 और जितनी संख्या यहाँ लिखी होती है उतने का पेयर बना के बाहर ले लेते हैं। तो देखिए 2 लिखा था, 2 का पेयर 1 बन गया, ये 2 बाहर आ गई, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब समझ में आया? ठीक है, लीजिए यदि आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट में लिख के भेजिएगा, उसका हम सॉल्यूशन अगली क्लास में दे देंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला रूल क्या है आपका, 7वां रूल क्या है, यदि a के पावर m/n हो, क्या हो, a के पावर m/n, ठीक, जब a के पावर m/n होगा तो हमने बोला था कि पहले √1/m, m की जगह है, m की जगह मान लो 1 तो 1/n हो गया, यानी n × a हो गया। अब k पावर m है यानी k पावर, आई बात समझ में? नहीं, देखिए क्वेश्चन देखिए समझ में आ जाएगा, एग्जाम्पल देखेंगे समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे अगर 3 है, क्या है 3 नहीं 9 ले लेते हैं, क्या है 9 है, ठीक। अब 9 के पावर यदि हम ले लेते हैं 3/2, 9 के पावर क्या हो गया 3/2। सबसे पहले √ कि जो अपान रहता है वो यहाँ हो जाता है और अंदर 9, अंदर क्या हो गया 9 और ये पावर 3। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन कर लीजिए, क्या हो जाएगा 2 √9 को लिख देंगे 3 × 3 के पावर 3। आएगा समझ में? अब हमने बोला जो संख्या यहाँ लिखी होगी उतने उतने का पेयर बनाएंगे, तो 2 लिखा था 2 का पेयर बनाएंगे, एक बार बन गया एक बार आ जाएगा 3 और 3 के पावर क्या हो गया 3। अब इसका आपस में 3 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 × 3 × 3 यानी 3 × 3 = 27। आइए समझ में? इस तरीके से इसको करेंगे, देख लीजिए, नोट कर लीजिए। हो गया? चलिए ये रहे हमारे घातांक क्या होता है और घातांक के कुछ रूल। अब इसी रूल पे डिपेंडेंट, इसी पे आधारित हमारे पास सारे क्वेश्चन होंगे, इसके आधारित हम लोग जितने भी क्वेश्चन है उसको कुछ देख लेते हैं, ठीक है ना। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि हमसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपको पूछा गया क्वेश्चन है 64 की पावर 2/3 इंटू 27 की पावर 2/3, ये क्वेश्चन है, ठीक। ये पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है ना। देखिए क्या होगा, हमने बोला था पहले √ अगर अपान में पावर में 1/ कुछ दे दिया या अपान में कुछ दे दिया तो समझ जाइए तुरंत √ लगाया 64 लिखा, और जो अपान में वैल्यू होती है उसको यहाँ लिखेंगे और इसके पावर 2 लिखेंगे। अभी बताया था रूल, अभी यही रूल बताया था, ठीक है ना। चलिए फिर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 27, फिर वही देखिए अपान में पावर है तो अपान में 27
यहाँ हो जाएगा 3 के पावर 3 का समझ में आ गई। अब सॉल्व करिए। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। पहले अंदर का गुणनखंड करेंगे। अंदर का गुणनखंड करेंगे 4 चौका 16 चौका 64 और यहाँ 3 था का स्क्वायर मल्टीप्लाई। इसी तरह इसका अंदर का गुणनखंड करेंगे। अंदर का गुणनखंड करेंगे तो आएगा 3 3 का 9 3 27 का। कई बार समझ में जो लिखा गया है उसका गुणनखंड कर लिया। अब बोला था कि जो संख्या यहाँ लिखी होंगी उतने का पेयर बनाएंगे। ये 3 लिखा था 3 3 का पेयर बनाएंगे। यहाँ पे भी देखिए 3 लिखा था 3 3 का पेयर बनाएंगे और उसको बाहर ले लेंगे। तो एक पेयर बन गया यानी 4 आ गया आपका बाहर और इसका स्क्वायर था तो इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई। ये भी देखिए 3 था 3 का पेयर बन रहा है तो 3 3 का स्क्वायर। अब कर लीजिए 4 चौका 16 गुणे 9 16 गुणे 9 16 9 कितना होता है 124 कितना होता है 124। ठीक यही हमारा क्या हो गया। मैं लग रहा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर किसी को किसी भी क्वेश्चन में या किसी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में लिख के भेजिएगा। अगले क्लास में हम उसका जरूर सलूशन आपको देंगे। ठीक है नोट कर लीजिए। हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 100 के पावर 1/2 के पावर। क्वेश्चन है 100 के पावर 1/2 के पावर 4। ये हमने आपको अभी रूल बताया था कि a के पावर m हो के पावर n हो तो क्या हो जाता है a के पावर m इंटू n। यही हो जाता है अभी रूल बताया था। तो हो जाएगा 110 के पावर 1/2 के मल्टीप्लाई 4। 2 से 2 कट गया यानी 2 आ गया यानी कितना आ गया 110 के पावर 2 यानी इसका स्क्वायर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 11 ग्राम 121 और डबल 0। ये इसका क्या होगा आएगा समझ में। किसी को कोई प्रॉब्लम। ये रूल था कि आपस में अगर दोनों पावर है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मल्टीप्लाई कर दिया 2 से 2 काट दिया 4 को काट दिया 2 बार में तो 110 का स्क्वायर। चूँकि यहाँ पे देखिए हमने इस तरीके से कर लिया। इसके 11 का स्क्वायर किया 121 और 0 का स्क्वायर करेंगे डबल 0 आ जाएगा। ठीक डायरेक्ट कर दिए ठीक है। एक क्वेश्चन और है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमने आपको एक रूल नहीं बताया था। एक रूल भूल गया मैं। देखिए a के पावर यदि क्या हो m के भागे a के पावर क्या हो n। a के पावर m के भागे a के पावर n तो क्या हो जाता है a के पावर m माइनस n। क्या हो जाता है a के पावर m माइनस n। कैसे देखिए a के पावर m है अपान भाग का मतलब अपान a के पावर n। ठीक फिर ये संख्या जब ऊपर जाएगी ये संख्या जब ऊपर जाएगी तो हो जाएगा a के पावर m मल्टीप्लाई a के पावर माइनस n। या इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे a के पावर m मल्टीप्लाई a के पावर n। और ये a के पावर n यदि ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा माइनस में आ जाएगा। हमने बताया था ना कि अगर ऊपर है तो नीचे जाएगा तो प्लस हो जाएगा अगर नीचे है तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा a पावर माइनस। और बताया था जब दो समान संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं तो इनके घात आपस में जुड़ जाते हैं। तो a के पावर m प्लस माइनस n तो क्या हो जाएगा a के पावर m माइनस n। आई बात समझ में। ये रूल ये भी ठीक।
इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं तो हमें और आसानी से समझ में आ जाएगा जरूर। देख लीजिए, देखिए अगर 2 के पावर हमारा 4 हो, 2 के पावर 4 भागे 2 के पावर क्या हो 3, 2 के पावर 4 भागे 2 के पावर 3, तो डायरेक्ट रूल लगाएंगे, हो जाएगा 2 के पावर 4 माइनस 3 यानी 2 के पावर 1 यानी 3। आइए समझ में, इसमें किसी को कोई डाउट फार्मूला नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, आज के क्लास के लिए इतना ही। आप लोग घर पे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को लगाइए। यदि किसी क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम आती है, उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, उसका सलूशन हम अगली क्लास में देंगे। और यदि आपको वीडियो ये पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए ताकि हमसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए ठीक इतना ही। बाय, थैंक यू।